कस्टमर आया, बोला ये पंखा चल नहीं रहा है, बोल रहा था गड़बड़ भी नहीं। आप क्या कैसे पता करेंगे किसको गड़बड़ है कि क्या है? तो हमको तो लग रहा है कि ये पंखा जो इसमें बैटरी खोली, कस्टमर को समझ में नहीं आया, इसमें हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले चलिए हम इसको फेज चेक कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। तो फेज चेक करने के लिए आप सीरीज बोर्ड का यूज कीजिए। सीरीज बोर्ड नहीं है तो मल्टीमीटर से यूज कीजिए। मल्टीमीटर भी नहीं है तो मार्केट में एक टेस्टर आता है एलईडी वाले, वो लेके चेक कर सकते हैं। तो हम चारों तार को हम छील लिए, तो इसको हम एक बार सीरीज से हम चेक कर लेते हैं। ठीक, तो सीरीज से चेक करने के लिए चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इसका जो है रनिंग वाले जो कॉइल में रनिंग का वायर थोड़ा स्टार्टिंग का, तो पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन सा वायर इसमें, तो पता नहीं चल रहा है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें लाइट नहीं आ रहा दोस्तों। किसी भी तीनों में से एक में लाइट आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। चलिए दूसरा को हम तीसरा एक दूसरे को चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें लाइट आ रहा है, इसका मतलब ये और ये दोनों एक फेज है, और ये दोनों एक फेज है। देख सकते हैं इसमें लाइट नहीं है, इसका मतलब इस दोनों में लाइट है। इसमें लाइट है। एक बार बॉडी करंट इसका चेक कर लेते हैं हम। बॉडी करंट भी ठीक है। तो चलिए एक बार इसको हम अंदर से खोलते हैं, खोल के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। चलिए इसका डेना को हम ओपन कर लेते हैं। डेना जब ओपन नहीं हो रहा आपको, तो इस तरह से पेचकस घुसा, ग्लास घुसाइए और इस तरह से ठीक का डेना ओपन। तो करना क्या है हमको, ये तार वाले रोला है, इस तार वाले रोले पर हम रख लेते हैं इस तरह से, और इसको जो है हम सब बोल्ट को पहले ओपन कर लेते हैं। इस बोल्ट को पहले हम ओपन कर लेते हैं। चलिए देख सकते हैं हम इसका सर्वो वाले का नट खोल दिया, और ये देख सकते हैं। तो ये अलग से फिट किया गया है, कूलर मोटर का, ये अगल का पर्सन का है ये। चलिए इसको पहले हम देख लेते हैं। कॉइल तो ठीक ही नज़र आ रहे हैं हमको, फिर भी ये लाइट क्यों नहीं आ रहा है? तो लाइट नहीं आने का कारण हो सकता है, तो एक फेज में हमको लाइट आ रहा था। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम कट करेंगे। और यहाँ पे हम पहले कट कर लेते हैं इसको 100 वायर धागा को। अच्छा से करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है ये अधिक चलने के बाद जो टाइट हो जाते हैं धागा सब, तो प्लास्टिक भी टूटने का डर रहता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमने दो फेज में लाइट आ रहा था और दो में नहीं आ रहा था, कारण क्या हो सकता है देख लेते हैं हम, बनने वाला है या भी नहीं। तो चलिए हम कनेक्शन सेट का जो सिलाई था, हमने सिलाई को हम कर दिए। तो इसको अब टोटली को हम काट डालते हैं। तो लग रहा है टूट गया। देखिए यहाँ पे एक वायर का जो कनेक्शन था
यहाँ से निकल गया। उसके बाद एक यहाँ से निकला और एक यहाँ से। ठीक, इसको अच्छा से लेना, तो हो सकता है कि टूट भी सकता है। तो चलिए ये रहा, इसको हम थोड़ा, ये देखिए भी टूट गया। तो अब इसको हमको बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा। और ये रहा स्टार्टिंग वायर, ये भी हमको लग रहा है, देखिए जरूर है। तो इनको भी हम याजी को यहाँ कस देखे थोड़ा ये कल फा दबा रहा छिलके सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। ये दोनों साइड का जो है, और यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर लेना, ये भी ठीक बता रहा है। ठीक बता रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2 रेड है 2 ब्लू है, और यहाँ पे स्लिपिंग जो है 0 नंबर और हम 2 नंबर स्लिपिंग ले लिए। अब इसमें हमको डालना है। पहले हम वायर को क्या करते हैं, दोनों वायर को छील लेते हैं। अब इस तरह से छील लिए हम दोनों वायर को, और हम आपको दिखा दिए चारों फेज में वोल्टेज सही है। और आप जो है दोस्तों, इसको पहले छील ले या जला ले, या तो ब्लेड से छील ले या चाकू से छील ले, जो हो आपके पास में वो चीज़ से छील ले। इसके जो कवर है, कवर को हटा दे। उसके बाद हम चलिए चलते हैं। तार मेरा छोटा पड़ गया है, तो हम उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से करना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे स्लिपिंग डाल लिए। डाल लेने के बाद ये देख सकते हैं, ये रनिंग का इस बाहर वाले में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन हम बाहर में दिए हैं, कौन अंदर में दिए। अंदर का मतलब होगा कि यहाँ से जो निकला ये अंदर का होगा, जो स्टार्टिंग हुआ, और बाहर जो कहते हैं उसे रनिंग कहते हैं। तो चलिए हम इसको इसमें पहले इसमें भी डाल लेते हैं स्लिपिंग। हम स्लिपिंग डाल लिए। उसके बाद हमको इस तरह से वायर को फंसा लेना है, इसको इधर से टाइट करना है। ठीक, 20 से 20 में। इसके बाद इनको इस तरह से मोड़ लेना है। ठीक, मोड़ लेने के बाद इस तरह से हमको स्लिपिंग को इस पे चढ़ा देना है। चढ़ा देने के बाद ये कंप्लीट हो गया मेरा। अब आता है दूसरा की बारी, दूसरा रेड वायर का। और दूसरा रेड वायर जो है दोस्तों, इसको भी आपको बाहर से ही लगाना होता है। रेड वायर है, तो चलिए हम इसको बाहर से लगाते हैं। और बाहर से लगाने के लिए हमको जो है, और यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं हम छोटे सा स्लिप को हम कर लिए हैं, और यहाँ पे इतना एडजस्ट हुआ, इतना स्लिप लिए हम। ठीक, उसके बाद चलिए हम ये इस पर क्या करते हैं, जिस तरह से उसमें किए उस तरह से इसमें भी कर देते हैं। इस तरह से हमको पकड़ लेना है, और इसको तार को यहाँ से घुमा लेना है। घुमा लेने के बाद आप देखिए, आपको हम इसमें इस तरह से तार को घुमा लेंगे। घुमा लेने के बाद फिर हम इसमें स्लिपिंग चढ़ा देते हैं। ये 2 नंबर स्लिपिंग इस तरह से चढ़ा देते हैं। चलिए इसमें भी हम स्लिपिंग चढ़ा दिए। अब आता है मेरा ब्लू की बारी, और ब्लू का भी हम छील लिए हुए हैं। तो इसमें भी स्लिपिंग इसमें चढ़ लिया तो कोई बात नहीं। चलिए हम इसमें 2 नंबर स्लिपिंग से चढ़ाते हैं। तो 2 नंबर स्लिपिंग हम चढ़ा लिए हैं, ये देख सकते हैं। अब इसको करना क्या, हमको फिर उसी तरह से काम करना जिस तरह से किए थे। इस तरह समट लेना है। ठीक, समट लेने के बाद इसको हमको फिर स्लिपिंग चढ़ा देना है। ठीक, अब फिर हमको इसी तरह से इसमें भी कर लेना है।
चलिए इसको भी हम फिट कर लेते हैं। फिट करने का सेम उसी प्रोसेस है। तो वीडियो मेरा लंबा बन रहा है, लेकिन हम सब चीज़ दिखा रहे हैं आपको, आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तब दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप कमेंट कर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इस वायर को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जिस तरह से एडजस्ट हो अपना, उस तरह से अपना वायर को एडजस्ट कीजिए। तो चलिए इसमें हम कुछ और स्लिपिंग देते हैं ताकि यहाँ तक वायर चले आए, ताकि यहाँ से हिट ना हो। तो हम आपको एडजस्ट करके उसके बाद दिखाते हैं। सिंपल सी बात दोस्तों, देख सकते हैं। ये चाहे तो आप ग्रीन पेपर तो ग्रीन पेपर डाल दीजिए, अन्यथा अगर आपके पास में कॉटन टेप है तो आप कॉटन टेप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम कॉटन ही टेप यूज कर लेते हैं, सबसे अच्छा मेरे हिसाब से कॉटन टेप ही है। तो यहाँ पे हम कॉटन टेप को क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। कट कर लेने के बाद यहाँ पे हम टेप को यहाँ पे लगा देते हैं, लाव चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद इस पर वायर को रख देते हैं, ताकि ये होता है इससे कि मतलब हिट होने के बावजूद भी मेरा कॉइल पर कोई तरह का अटैक नहीं करता है। तो यहाँ पे हम चाहे तो आप लॉक है तो लॉक दीजिए, धागा है तो धागा दीजिए। मेरे पास में ये टाई है लॉक के लिए, तो चलिए हम यहाँ पे लॉक के लिए टाई कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से इस तरह से हम टाइट कर लेते हैं। लगता है हमको अब मेरा वायर जो है सही तरह से एडजस्ट भी हो गया। और यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं इस टाइप को जो एक्स्ट्रा है। तो उसके बाद हम चेक करेंगे अब मेरे वायर में सब में लाइट आ रहा है और लाइट आता है कि नहीं, तो चेक कर ले। क्यों सेट करने से अगर सेट करने के बाद लाइट नहीं आएगा तो आपको फिर दिक्कत होगा। तो इस तरह से चेक कर लीजिए। तो चलिए हम मल्टीमीटर से ही चेक कर लेते हैं। अगर नहीं है मल्टीमीटर तो कोई बात नहीं, आप किए हैं तो ज़रूर आते ही होंगे, कोई बात नहीं कि नहीं आते होंगे। तो बुल्लू है, देख सकते हैं इसमें भी आ रहा है और देख सकते हैं इसमें भी आ रहा है, मतलब हुआ कि कॉइल मेरा टंच है। तो कोई बात नहीं, तो चलिए हम आगे का काम करते हैं। और आप देख सकते हैं जिसमें काले कालेपन है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डस्ट यहाँ पे जमल है, इसको थोड़ा हम हटा लेते हैं। कपड़ा डाल के इसमें भी डाल लेते। पछल का जो ये होते हैं ढक्कन, इसका इसमें भी है, पछल का बुश में, पीछे वाले बुश में। तो इनको हम अच्छा से प्रेस कर लेते हैं और इसमें थोड़ा ऑयलिंग कर देते हैं। थोड़ा सा हम ऑयलिंग कर देते हैं। ऑयलिंग कर लेने के बाद अब आता है मेरा सेट करने के बारे। और सेट करने के बाद दोस्तों अब डायरेक्ट हम आपको पंखा को चला के दिखाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं आपको दिखा दूँ कि रेड वायर और ब्लू वायर जो था, 2 रेड वायर और 2 ब्लू वायर। अगर रेड वायर और ब्लू वायर को हम मिलाते हैं तो कॉमन वायर बन गया, जो कि मेरा मेन वायर हो गया। और उसके बाद ये 2 वायर बचता है, रेड और ब्लू। और रेड और ब्लू दोस्तों ये कंडेंसर के लिए होता है। तो इसमें जो कंडेंसर यूज होने वाले हैं दोस्तों, 4 MFD का कंडेंसर है। तो चलिए इसको हम एक बार देखते हैं चला के, ये आपका जो है चला या कि नहीं चला है। इसको एक बार चेक करवा देते हैं हम आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपको 4 वायर था, तो 4 वायर था, तो 2 वायर एक में कनेक्ट होकर कॉमन वायर बन गया। आपको हमेशा याद रखना है कि दोनों वायर जो बाहर साइड से जोड़े थे रनिंग वाले में रेड था, और अंदर वाले में जो जोड़े थे ब्लू वाले में, स्टार्टिंग में ये दोनों ब्लू था। तो हम चलिए इसको हम एक बार स्टार्ट करते हैं कि पंखा मेरा स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले जो कनेक्टर वायर होता है लाइट के लिए, चेकिंग वायर, हम वो चेक कर लेते हैं उससे। तो ये हम डायरेक्ट लाइट ले रहे हैं, तो इसको एक बार सीरीज से हम कर रहे हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ये मेरा सीरीज है, तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये तो मेरा चल रहा है और ये उल्टा चल रहा है सीधा। अगर आपका उल्टा चल रहा है फैन, तो हाँ एक बात और इस पर हम कहना चाहेंगे कि आपका वायर जो पंखा जो चल रहा है, हमेशा ये रनिंग वाले पे सीधा चलना चाहिए। रनिंग वाले पे सीधा चलना चाहिए पंखा आपका। अगर नहीं हो रहा है
रनिंग पर सीधा नहीं चल रहा तो फिर ये ब्लू वायर को पलट दीजिए, आपका फिर उसमें रेड वायर पे ही सीधा चलने लगेंगे वायर पंखा आपका। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये